वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। हर बार की तरह राजीव मिश्रा हमारे साथ हैं। देखिए, आज 25 मार्च है। आईपीएल सीजन 18 का पांचवां अहम मुकाबला होना है। किसके बीच? गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के विरुद्ध। यानी ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। और देखिए, ये आईपीएल का लुत्फ है, आईपीएल का मजा है। पंजाब दा मुंडा कप्तानी कर रहा है गुजरात टाइटंस की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये मानते हो इस बात को? ये आईपीएल ही करा सकता बोला है। छोला भटूरा खाने वाला आदमी जाके फाफड़ा और तेपले खा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब देखिए, ये मुकाबला बड़ा अहम है और दोनों ही टीमें जो हैं बड़ी सॉलिड है, लेकिन एज कहीं ना कहीं वो नजर आता है। क्योंकि अगर आप बैटिंग लाइनअप, हमने टीम बनाई है राजीव ने और हमने मिलकर, तो आप देखेंगे कि इसमें अगर बैटिंग की धार की हम बात करें तो मुकाबला जो है वो दिलचस्प इसलिए है कि दोनों टीमें बड़ी जबरदस्त हैं, लेकिन एज कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस के पास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए, अपने होम ग्राउंड पे एक तो मैच खेल रहे हो, अहमदाबाद में ये मुकाबला होना है। और गुजरात का अपने मैदान पे बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। 2022 में वो लोग टूर्नामेंट जीते भी हैं हार्दिक की कप्तानी में। अब एक नया कप्तान है उनके पास। पिछला सीजन भी शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, और इस सीजन जिस तरह की बैटिंग करके गए चैंपियंस ट्रॉफी, हम आप देख ही रहे थे पंकज भाई, तो गिल के इर्द गिर्द पूरी बैटिंग इनकी हमेशा रिवॉल्व करती है। और इस सीजन में भी मुझे लग रहा है शुभमन गिल एक बड़ा एक्स फैक्टर होंगे गुजरात के लिए। और ये देखते हुए कि यंगस्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, ईशान किशन ने बहुत अच्छा किया। इससे पहले जितने भी आप मैचेस देखें, सब जगह यंगस्टर्स अपनी एक छाप छोड़ रहे हैं। मुंडे दे नाल बाकी दे खिलाड़ी बैटिंग वो जरा बताइए। तो बैटिंग सबसे पहले गुजरात, अगर हम टाइटंस की बात करें और बैटिंग वाइज चलें, यानी डिपार्टमेंट वाइज चलें, तो गिल, बटलर, इनके पास दो ऐसे बैट्समैन जो पहली 36 गेंदों पे 80-90 रन बनाने का मादा रखते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर से जब हम सनराइजर्स की बैटिंग बार बार जहन में आती है कि उन्होंने 6 ओवर में 98 मार दिए थे पंकज भाई, तो वो उन्होंने एक अलग स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब उसको मैच करने के लिए बटलर जो राजस्थान रॉयल्स से आए हैं, मुझे लग रहा है गुजरात टाइटंस को बहुत मजबूती दे रहे हैं। साई सुदर्शन हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं वो लेफ्ट हैंडर, फिर ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया और रदरफोर्ड, ये इनके टॉप 5 बैट्समैन हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पर इंग्लिश इनके पास हैं, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन, फिर श्रेयस अय्यर, मैक्सवेल के अलावा शशांक सिंह जिन्होंने पिछले सीजन बहुत अच्छी बैटिंग की थी, और निहाल वडेरा, ये इनका बैटिंग लाइनअप है। तो आप पंकज भाई, मेरा सवाल अब इस बार आपसे, 5 मैंने नाम गुजरात के बताए और 5 जो है पंजाब के, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे बैटिंग किसकी ज्यादा लग रही है? बिल्कुल। और देखिए, मैं तो आंकड़ों पे भी जाता हूँ, नंबर्स की भी गेम है ना क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई पीछे किसने क्या काम किया। तो 5 अहम मुकाबले दोनों टीमों के बीच में हुए, 3-2 का। यानी प्लस में कौन है? गुजरात टाइटंस। तो मुझे इस बार भी ऐसा लगता है कि जो टीम आपने दोनों बताई और बल्लेबाजी बताई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एज है, धार ज्यादा गुजरात टाइटंस की नजर। और एक खिलाड़ी जो मुझे देखना चाहता हूँ इस टूर्नामेंट में अच्छा करते हुए हैं, अजमतुल्लाह उमरज़ई, जो अफगानिस्तान के ऑलराउंडर हैं, पंजाब की टीम में है। और ऑलराउंडर्स में हम आ ही गए हैं, तो फिर ऑलराउंडर अगर हम उधर साइड में देखें तो वाशिंगटन सुंदर उनके पास हैं, और इधर अजमतुल्लाह उमरज़ई। और अजमतुल्लाह उमरज़ई ने जो चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट खेली है पंकज भाई, दिल जीत लिया था। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है राजीव, आप मुझसे एग्री करेंगे या नहीं, लेकिन वो जो कहा जाता है ना कि होम ग्राउंड है, मुझे लगता नहीं कि पहला ही मैच ईडन गार्डन्स में हुआ और केकेआर के साथ क्या हुआ। जी, तो यही तो आईपीएल की खूबसूरती है कि आईपीएल की खूबसूरती। और अब चेन्नई को देख लीजिए किस तरह से उन्होंने अपना मुकाबला जीता मुंबई के अगेंस्ट। तो ये चलता रहता है कि अब बस ये है कि आपको ये पता होता है, जैसे चेन्नई को पता है कि अपनी पिचों पे उनको स्पिनर खिलाने ढेर सारे, और वहाँ पे अगर आप पंकज भाई याद करें, मैंने कल एक लाइन बोली थी कि हैदराबाद में जो है आप लाठी चार्ज कर सकते हैं और स्पिनर्स जो है राज कर सकते हैं चेन्नई में। एग्जैक्टली वही हुआ। अब क्योंकि ये मैच अहमदाबाद में होने वाला है, और अहमदाबाद में बल्लेबाजी जिंदाबाद रहती है हमेशा, क्योंकि रन्स बहुत बनते हैं यहाँ पे मोटेरा में। पुराना नाम मोटेरा था, अब तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो चुका है। वापस जो हम लोग बात कर रहे थे, अजमतुल्लाह वर्सेस वाशिंगटन सुंदर, ये बीच की कड़ी जो होती है हमेशा, जो मैच फिनिश भी करते हैं, जब आप बॉलिंग करने आते हैं तो बड़ा क्रूशियल टाइम पे होते हैं। ये दोनों खिलाड़ी मुझे लग रहा है अपनी अपनी टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और टाइटल अभी तक गुजरात टाइटंस एक बार जीत चुकी है। जी बिल्कुल। पंजाब किंग्स जो है वो बहुत अनलकी रही है अभी तक। कई बार बिल्कुल एंड वक्त तक जाकर वो हार गए हैं टूर्नामेंट। तो मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं एक माइंड सेट रहता है बना हुआ ऐसा कि हमने तो टाइटल भी जीता है। बिल्कुल। पंकज जी, पंजाब के साथ परेशानी है कि 2008 में वो सेमीफाइनल पहुंचे थे, उसके बाद वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छी टीम बनाते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, कभी बैटिंग बहुत स्ट्रांग बन जाती है, कभी बॉलिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं तो बैटिंग खुश हो जाती है। तो मेरी टीम है यार पंजाब किंग, क्योंकि प्रीति जिंटा, उनके वो पूरे मैचेस में हमने देखा है उनकी हाजिरी रहती है, हंसता मुस्कुराता उनका चेहरा डिंपल वाला। लेकिन फिर वो मायूसी आखिर में मिलती है। तो मुझे भी लगता है कि कम से कम
एक बार तो ऐसा है टाइटल उनके पास आना चाहिए, पर हम तो फिलहाल आज के मैच इस बार अगर, लेकिन मुझे लग रहा है बॉलिंग थोड़ी सी पंजाब ज्यादा बेटर है। अगर आप बैटिंग के अपेक्षा देखें, नाम बता दीजिए। बॉलिंग में देखिए उनके पास ल्यूकी फर्ग्यूसन है जो शायद वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर्स में से एक हैं, टॉप 5 अगर बॉलर्स में देखें। फिर यजुवेंद्र चहल जो थोड़ी कंट्रोवर्सी के बाद वापस क्रिकेट के मैदान पे आएंगे, जो कुछ भी मैदान के बाहर चल रहा था। और अर्शदीप सिंह जो T20 स्पेशलिस्ट हैं, और प्रवीण दुबे एक और लेग स्पिनर इनके पास है। अब देखिए उनको खिलाते हैं नहीं। फिर अगर हम बॉलिंग अगर आप देखें गुजरात टाइटंस के पास तो रबाडा है उनके पास, मोहम्मद सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, और साथ में मानो सुतार कुलवंत करके खिलाड़ी है, वो रखा है अपनी टीम में कुलवंत। हाँ, कुलवंत जी को रखा मैंने, कुलवंत पंजाब में जी। तो ये कुलवंत खुजरौलिया की बात कर रहे हैं जी, लेफ्ट आर्म सीमर है जी, बिल्कुल है टीम में। तो ये बेसिकली अगर आप टीमें देखें तो टीम में जो स्टार स्टडेड स्क्वाड है, राशिद खान उसे भी भूलना नहीं। हाँ, राशिद खान तो बहुत जबरदस्त लीजिए, मतलब उनके तो ट्रम्प कार्ड है, और T20 में उनको मार पड़ते मैंने बहुत रेयर देखा है। तो वो जो 4 ओवर डालते हैं, मुझे तो हमेशा लगता है कि जब गुजरात मैदान पे होना पंकज भाई, तो सिर्फ राशिद खान के 4 ओवर का एनालिसिस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि गुजरात मैच जीतने जा रहा है या हारने, क्योंकि वो 24 गेंदें ज्यादातर मैचों में डिसाइड करती हैं, क्योंकि उनके 24 गेंदों पे अगर रन नहीं आते तो ऑटोमेटिक आप जो है बैकफुट पे विरोधी टीम को ढकेल देते हैं। क्योंकि पंजाब किंग्स की आप बात करो तो जरा उनका बॉलिंग लाइनअप जरा बताइए, किस तरह की धार उनके पास। देखिए पंजाब के पास जैसा मैंने कहा कि फर्ग्यूसन है उनके पास, 23 गेंदबाज, अजमतुल्लाह उमरजाई जो ऑलराउंडर हैं वो भी नई गेंद डालते हैं। साथ ही यजवेंद्र चहल पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे ये लड़ाई ना। वैसे अगर आप पंकज भाई देखें इंटरेस्टिंग, जो अभी तक स्पिनर्स का हमने देखा है डोमिनेशन, चहल वर्सेस राशिद खान आप देख सकते हैं। चहल की हाईएस्ट विकेट टेकर हैं आईपीएल में, अगर आप एज अ स्पिनर देखें उनसे ज़्यादा विकेटें किसी की नहीं है। और उसके बाद फिर राशिद खान आते हैं जिनका बेस्ट इकोनॉमी रेट है आईपीएल हिस्ट्री में। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक लड़ाई होने वाली है। तो मेरे लिए तो ये जो कांटे की लड़ाई है बटलर वर्सेस खिलाड़ी, हरनूर पन्नू और प्रवीण दुबे, ये कैसे खिलाड़ी आपको लगते हैं, इनके कुछ बन सकती है? प्रवीण दुबे के चांसेस मुझे लग रहे हैं थोड़े बहुत कि वो आ सकते हैं स्क्वाड में। लेकिन अभी फिलहाल कोई भी टीम ना अभी रिस्क लेना नहीं चाहेगी पंकज भाई सब, क्योंकि अभी फ्रेश स्टार्ट हो रहा है टूर्नामेंट में। हर टीम यही चाहेगी कि एक बड़ा इंपैक्ट वो छोड़े, और उनका जो बेस्ट अवेलेबल 11 है, जो प्लेइंग 11 है, आप उसके साथ जाएंगे। अब ये भी आपको एक कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा कि आप 4 सिर्फ विदेशी खिलाड़ी खिला सकते हैं, और उन 4 के बाद जो आप 7 खिलाड़ी खिलाते हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में किस अच्छे फॉर्म में हैं और कितने फिट हैं, ये आपको देखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और अगर मैं दोनों कप्तानों की बात करूं, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, दोनों ने चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार बिल्कुल प्रदर्शन करा था। तो और देखा जाए तो ये दोनों बेहतरीन फॉर्म में हैं, और अगर आप फॉर्म में हैं और कप्तानी कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि, और अभी देख के आए एक टूर्नामेंट पूरा, तो दोनों जो हैं जबरदस्त कप्तान। बिल्कुल। और हम लोग जैसे चर्चा की शुरुआत में करा, इससे पहले हमने एक शो भी किया था कि जो फ्यूचर कैप्टन्स की बात कर रहे थे, दोनों ही फ्यूचर कैप्टन के तौर पे हम इनको देख रहे हैं। श्रेयस अय्यर कोलकाता जिता के आए, उन पे तो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा बल्कि पंकज भाई कि आपने अपनी कप्तानी में कोलकाता जिताया, अब क्या पंजाब की किस्मत आप बदल पाएंगे? तो एक नंबर ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन शुभमन गिल पे है जो वाइस कैप्टन है इंडियन टीम के, उन पे प्रेशर होगा कि आप अच्छा यहाँ पे करो, टीम को आगे ले जाओ ताकि कप्तानी जो भारत की मिल जाए। तो ये दो बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है, लेकिन ये प्रेशर कप्तानी का लेके चलना पड़ेगा। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मान लीजिए पंजाब किंग्स के होम ग्राउंड में मैच होंगे आगे और ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, तो कैसा लगता होगा कि एक शुभमन गिल जो है वो गुजरात टाइटन्स के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, पंजाब में अगर कोई मैच होता है या धर्मशाला में कोई मैच होता है? देखिए उनकी बल्लेबाजी ज़्यादा मायने रखती है मुझे लग रहा है, और वो जब रन बनाएंगे किसी भी टीम के लिए बनाए, ढोल तो बजना तय है। देखिए वो चाहे मोहाली में मैच हो रहा हो या गुजरात में, म्यूजिक या थाप अलग हो सकती है, लेकिन स्टेप जो है शुभमन गिल के डांस के और उनके बैटिंग के स्किल के एक जैसे ही होने। और आईपीएल की खासियत है, देखिए वो न सिर्फ क्रिकेट की गेम है, 2020 का फॉर्मेट है, बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, और बेहतरीन एंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन होता है, अपने आप में एक फेस्टिवल की तरह। ये जो 2 महीने हैं वो इंडिया में एकदम फेस्टिवल की तरह होते हैं, और ये आईपीएल की खासियत भी है। तो अब देखना होगा शुभमन गिल वर्सेस श्रेयस अय्यर, कौन जीतेगा मुकाबला। एक आखिरी सवाल मेरा राजीव से, राजीव एज किसके पास? ये एज इसमें मुझे गुजरात के लिए लग रहा है थोड़ा, क्योंकि एक तो ओपनिंग स्लॉट थोड़ा सा पंजाब का हल्का है। आप गुजरात देखें तो पूरा ऑल बॉक्सेस टिक कर रखे हैं उन्होंने, और जो बटलर के आने से मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा मजबूती जो है। मेरा दिल और दिमाग दोनों कहता है पंजाब किंग्स, क्योंकि वो थोड़ा सा अपनी टीम है, अपनी टीम, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है मैं यहाँ अलग राय रखूंगा। तो आज कड़क क्रिकेट में बस इतना ही। एक नए दिन हम नई टीम की बात करेंगे जो अगला मुकाबला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।